हेलो दोस्तों, नमस्कार। रॉयल इन्वेस्टर इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईपी स्टॉक्स के बारे में, जिन स्टॉक्स में आप हर महीने छोटी छोटी क्वांटिटी बाय करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और ऐसे ही कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते करते आप फ्यूचर में बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बट इससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है और इसके आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, शेयर मार्केट में एसआईपी स्टॉक को कैसे पिक करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में इन्हीं कुछ पॉइंट्स को हम चर्चा करने वाले हैं। एसआईपी स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के पूरे प्रोसेस को समझने वाले हैं और इनमें कितना रिस्क और कितना रिवॉर्ड होता है इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम 10 बेस्ट स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं, जिसमें आप हर महीने छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ एसआईपी कर सकते हो। तो अभी इसीलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करे देखें। वीडियो को आधी अधूरी देखोगे या स्किप करके देखोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन सही से नहीं पता चलेगी, वरना आप आओगे सिर्फ स्टॉक्स के नाम देखोगे और चले जाओगे। ऐसा मत करना दोस्तों, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और छोटी से छोटी जानकारी भी आपसे मिस ना हो जाए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो दोस्तों, देखते हैं ये एसआईपी मतलब क्या। एसआईपी मतलब दोस्तों सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मान लो आप कोई तो एक एसेट पिक कर लेते हो। अब वो एसेट कुछ भी हो सकता है, स्टॉक हो सकता है या स्टॉक पोर्टफोलियो हो सकता है या म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, गोल्ड या बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है। तो उस एसेट में एवरी मंथ या एवरी वीक जैसे आपको सुटेबल हो वैसे एक फिक्स्ड अमाउंट आप उसमें इन्वेस्ट करते जाते हो। तो इसी को ही हम कहते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट। और आपको इसमें हर मंथ या हर वीक कितना पैसा इन्वेस्ट करना है ये पूरी तरीके से आप पर ही डिपेंड रहता है। आपके अर्निंग के अकॉर्डिंग ही आपको डिसाइड करना होता है कि आप एवरी मंथ कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। और रिटेल इन्वेस्टर्स को एसआईपी के बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो एसआईपी करने से रिटेल इन्वेस्टर्स को सबसे बड़ा फायदा होता है दोस्तों रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का, जहां पर आप मार्केट में हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है या अप ट्रेंड में होता है तब आप कम क्वांटिटी बाय कर सकते हो, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है तब आप ज्यादा क्वांटिटी को बाय कर सकते हो या डबल क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो। और ऐसे करते करते आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हो और इसकी वजह से धीरे धीरे आपकी बाइंग प्राइस नीचे आ जाती है और लॉन्ग रन में अच्छा एवरेज आउट हो जाता है। और इसके चलते दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स का जो मेन क्वेश्चन होता है कि किसी भी स्टॉक को कब लिया जाए, कब उसमें एंट्री की जाए, तो उसकी चिंता करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती। और एसआईपी का दूसरा बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पर छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही जरूरत है लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों, जितना जल्दी हो सके उतना आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर लो, ताकि फ्यूचर में आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करो। दोस्तों, जितना जल्दी हम अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा फ्यूचर में। तो वो कैसे? तो उसका जवाब है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जहां पर दोस्तों आपके द्वारा अर्न किए गए रिटर्न्स पर भी आपको रिटर्न्स मिलते जाते हैं और आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कंपाउंड होना शुरू हो जाता है और इसके चलते आपको बड़े रिटर्न्स कमाने में मदद मिलती है। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को जितना हो सके उतने जल्दी शुरू कर दे। तो दोस्तों, अब देखते हैं अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टॉक कैसे पिक करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी स्टॉक आप पिक करेंगे उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखना है। तो ऐसे में दोस्तों ब्लाइंडली जाके किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको उन्हीं कंपनीज को सिलेक्ट करना है जो कंपनीज वेल स्टैब्लिश हो, उनका मैनेजमेंट क्लियर हो और वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो, और वो कंपनी जिस सेक्टर से रिलेट करती हो वो सेक्टर ग्रोइंग इंडस्ट्री होना चाहिए, उनका बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड वाला हो और फंडामेंटली और फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उनकी ग्रोथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए और उनके सेल्स और प्रॉफिट में लगातार हमें हर साल राइज देखने को मिलना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है डेट। कंपनी अगर डेट फ्री हो तो बहुत बेहतर होगा, अदरवाइज डेट जो है वो बहुत कम से कम होना चाहिए। और रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो वो आप पर ही डिपेंड रहता है कि आपको कितना रिस्क लेना है और कितना रिवॉर्ड। आपके रिस्क के हिसाब से आपको स्टॉक्स पिक करने हैं। इन केस अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते तो आपको सिर्फ लार्ज कैप कंपनियों के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप डिसेंट रिटर्न्स भी कमा पाओगे और इनमें रिस्क भी कम से कम होता है। और एक मॉडरेट पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको ज्यादा लार्ज कैप एंड ज्यादा मिड कैप स्टॉक्स पे फोकस करना होगा। ऐसा नहीं कि इनमें रिस्क नहीं होता है, इन स्टॉक्स में भी रिस्क होगा लेकिन कंपैरेटिवली कम होगा। इतना भी ज्यादा रिस्क नहीं होगा और आप अच्छे रिटर्न्स कमा पाओगे। लेकिन अगर आप रिस्क उठाना चाहते हो, आपको अगर मल्टीबैग रिटर्न्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको लार्ज कैप, मिड कैप एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप कंपनीज को पिक करना होगा। बट ऐसे इन्वेस्टमेंट में रिस्क हाई होता है बट उसमें रिटर्न्स भी उतने ही ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए आज हम 10 स्टॉक्स का एक मॉडरेट पोर्टफोलियो डिजाइन करने वाले हैं और उसके लिए मैंने 10 बेस्ट कंपनीज के स्टॉक्स को पिक किया है, जिनमें आप हर महीने एसआईपी कर सकते हो और सभी स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया हैं। और इस पोर्टफोलियो में मैंने 5 लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक्स को
3 मिड कैप एंड 2 स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स को पिक किया है। तो चलिए देखते हैं वो 10 स्टॉक्स कौन से हैं। उससे पहले अभी तक आपने मेरे वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो जरूर एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है और आपके लाइक के कारण ही यूट्यूब अपना रीच बढ़ा देता है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों पहली कंपनी है जो 1984 में स्टैब्लिश हुई थी, जो इंडिया की एक लग्जरी गुड कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है ज्वेलरी, वॉचेस, आईवेयर जैसी एसेसरीज। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है टाइटन। ये कंपनी है दोस्तों टाटा ग्रुप की। इनके कई सारे ब्रांड्स हैं, जैसे वॉचेस के लिए टाइटन, सोनाटा, फास्ट ट्रैक ये कंपनी ओन करती है। और ज्वेलरी सेगमेंट में तनिष्क ये एक इनका अच्छा ब्रांड है और टाइटन आई प्लस इनका ब्रांड है आईवेयर सेगमेंट में। और इसके अलावा स्किन एक इनका ब्रांड है जो परफ्यूम कैटेगरी से आता है। और कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो 2,66,469 करोड़ का मार्केट कैप है इनका। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक का करंट प्राइस 3002 चल रहा है और स्टॉक का पीई रेशियो है 82। तो बहुत ही शानदार और जबरदस्त कंपनी है। नेक्स्ट सेकंड कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट, मतलब डी मार्ट। पिछले कुछ ही सालों में दोस्तों ये इंडिया का सबसे बड़ा सुपरमार्केट चेन बन चुका है। जहां तक इनके प्रेजेंस की बात करें तो 327 लोकेशन पे इंडिया में इनके स्टोर्स हैं। और फ्यूचर में कंपनी के पास ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये अभी भी अपने बिजनेस को लगातार एक्सपांड करने में लगे हुए हैं। जितने ज्यादा ये और इंडिया में स्टोर्स ओपन करेंगे उतना ज्यादा और प्रॉफिट्स इन कंपनी को भी मिलेगा और इनके इन्वेस्टर्स को भी मिलेगा। और इस कंपनी का मार्केट कैप है 2,39,637 करोड़ और फिलहाल तो ये 3685 पे ट्रेड कर रहा है और स्टॉक का पी रेशियो है 100। तो दोस्तों डीमार्ट के बारे में भी आप जरूर स्टडी कर लेना। थर्ड कंपनी है दोस्तों एशियन पेंट्स लिमिटेड। सब लोग जानते हैं कि ये कंपनी वाइड रेंज ऑफ पेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग के काम में इन्वॉल्व है। भारत में हर एक आदमी का सपना होता है कि जिसका अपना खुद का घर हो और उसे अच्छे से सजा कर रखे। तो ऐसे में एशियन पेंट्स एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 75 सालों से लोगों के ऐसे सपनों को पूरा करने में मदद करते आया है। और इंडियन पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट एक नंबर पे मार्केट लीडर है। और आगे फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है जहाँ पे रेनोवेशन का काम भी बहुत तेजी से शुरू होने वाला है। और ऐसे में एशियन पेंट्स को बहुत ही फायदा मिलने वाला है और ये हमें आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी क्लियर हो जाएगा। और अभी तक की भी हम अगर इनके फाइनेंशियल्स देखते हैं तो कंपनी हर साल लगातार अपना प्रॉफिट और सेल्स बढ़ाती आई है। अगर इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है और इसका मार्केट कैप है 3,36,870 करोड़ और अभी ये 3,512 पे ट्रेड कर रहा है। तो एशियन पेंट ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, इसके बारे में आप जरूर स्टडी कर लेना। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, जिसकी शुरुआत 1959 से फेविकॉल के छोटे से बिजनेस से हुई थी और अभी वो अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है जो 70% का मार्केट होल्ड करती है। अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 1,34,532 करोड़ और अभी ये स्टॉक 2,646 पे ट्रेड कर रहा है। फिफ्थ लार्ज कैप स्टॉक है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को बेहतर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। जहां तक कोटक महिंद्रा की बात आती है, ये वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग प्रोडक्शन फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हैं कॉर्पोरेट एंड रिटेल कस्टमर्स को। बैंक, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लाइफ इंश्योरेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट इन एरियाज में अपने सर्विसेज ऑफर करता है। एक लार्ज कैप बैंक है जैसे मैंने पहले बताया और इसका मार्केट कैप है 3,75,921 करोड़ और अभी इसका करंट प्राइस 1890 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ 5 स्टॉक्स थे दोस्तों जो लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बट क्या सिर्फ यही अच्छे हैं और बाकी के सब खराब हो गए? तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इनके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको यही 5 स्टॉक्स को कंसिडर करना है। आगे देखते हैं मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स के बारे में। तो आज की 6 नंबर वाली कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 49,000 करोड़ और 1996 से ये कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है और तब से लेकर अब तक कंपनी ने अपने बिजनेस को ग्रो करते हुए स्टैब्लिश किया है और प्लास्टिक पाइपिंग सेगमेंट में आज के टाइम में ये एक डोमिनेंट ब्रांड है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रल लिमिटेड की। ये कंपनी दोस्तों मेनली हर तरह के यूजर्स के लिए पाइप मैन्युफैक्चरिंग करती है। बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी का। अभी इस टाइम कंपनी का करंट प्राइस 1840 पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अभी यहाँ तक आपको वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा होगा तो जरूर एक लाइक कर देना और कमेंट में अपनी राय जरूर बता देना और दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में जरूर विचार कर लेना। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी 7वीं कंपनी के बारे में जो केबल सेक्टर से रिलेट करती है और ये इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है जो केबल वायर्स के साथ लाइट्स के प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। अभी रिसेंटली कंपनी ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के वाइड रेंज लॉन्च की है। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। ये इंडियन मार्केट में 24% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं अपने बिजनेस में। इसके अलावा कंपनी के 25 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और 60 अदर कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करते हैं और 61.86,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये एक मिड कैप कंपनी है और इस टाइम पॉलीकैब का शेयर 4146 पे ट्रेड कर रहा है। देन नेक्स्ट कंपनी है
टाटा एलेक्सी और 47,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो ये भी एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है और इस टाइम ये स्टॉक लगभग 7,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों पूरी तरह से ये कंपनी डेट फ्री है, जो वर्ल्ड की लीडिंग डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक है। टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, इसे 1989 में इनको ऑपरेट किया गया था और ये कंपनी आज के टाइम में मल्टीपल कंपनियों को AI बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली आगे जाके ये एक लार्ज कैप कंपनी बनने वाली है। तो इस कंपनी को भी जरूर स्टडी कर लेना। तो देखते हैं नेक्स्ट कंपनी जो स्मॉल कैप कैटेगरी वाली है, इसका नाम है दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों इंडिया में इलेक्ट्रिक बसेस का काम करती है। मैंने इससे पहले भी वीडियोस में इसे कवर किया है। इसी के साथ ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी काम कर रही है। और दोस्तों ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट प्योर इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर है। इंडिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिक बस भी इसी कंपनी ने मैन्युफैक्चर की थी। उसके बाद भी ये कई सारे इलेक्ट्रिक बसेस के वेरिएंसेस मैन्युफैक्चर कर चुके हैं। और अब तो कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन में इंडिया के फर्स्ट एवर हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी वाली बस भी लॉन्च करने वाले हैं, वो भी आने वाले 1 साल में, ऐसा कंपनी ने अनाउंस किया है। अगर दोस्तों आप डिटेल में कंपनी के बिजनेस को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के पास फ्यूचर में कितनी हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और कंपनी के पास पोटेंशियल भी उतना ही है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका मार्केट कैप है 11,000 करोड़ के आसपास और फिलहाल इसका करंट प्राइस 1309 पे चल रहा है। और लास्ट जो कंपनी है दोस्तों वो एक फाइनेंस सर्विंग कंपनी है, जो अपने क्लाइंट्स को ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ये एक इंडिया की लार्जेस्ट ब्रोकिंग हाउस है नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एंजल वन लिमिटेड की, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है और 12,500 करोड़ का इनका मार्केट कैप है और इस टाइम इस स्टॉक का 1460 रुपए का करंट प्राइस चल रहा है। तो दोस्तों अब तक बताए गए सारे स्टॉक्स को स्टडी कर लेना, किसी भी स्टॉक को डायरेक्टली रिकमेंडेशन मत समझ लेना और अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।